चलें बेटा, अभी आप लोग क्या है इस पहले के जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर ही हैं। अभी कोई किसी बच्चे ने कोई डाउट का मैसेज करा नहीं है यार। मैं कुछ क्वेश्चंस अब सिलेक्टेड ही करवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस ही मैं करवा रहा हूँ लाइन से। अब आप लोगों ने बेटा टोटल इस शॉर्ट टॉपिक के 74 क्वेश्चन आप लोगों की बुक में। सो आई वांट कि आप लोग जो है 2 दिन में रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन आज के सेशन के बाद रहते हैं वो आप लोग करो, लेकिन मैं उससे पहले सारे हर टाइप का क्वेश्चन खुद ही करा दूंगा सो दैट आप लोगों को पास पेपर्स करते हुए इतना कोई मसला आए नहीं। नाउ द थिंग इज बेटा क्वेश्चन 9 में पहले मैं क्वेश्चन 9 पे आना चाह रहा हूं। आप लोग सब क्वेश्चन 9 खोलें। A particle P starts from rest at point A. Now the thing is, the particle is starting from rest. This means that the initial velocity of the particle is 0 meter per second and the time will be equal to 0 second. Now, the particle starts from rest at point A and travels in a straight line, coming to rest again after 10 seconds. अब बेटा ये पूरा मोशन है आपका किसका है? पार्टिकल P का। पार्टिकल P का ये मोशन है that it starts from rest. एंड उस वक्त टाइम भी 0 हो जाएगा आपके पास। एंड कमिंग टू रेस्ट आफ्टर 10 सेकेंड, दिस मीन्स कि ये दोबारा से इसकी वेलोसिटी 0 होगी व्हेन टाइम इज 10 सेकेंड। उसके बाद आपसे कह दिए अ पार्टिकल Q स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए। अच्छा बेटा आपके जो ग्राफ गिवन है वो ग्राफ पार्टिकल P का है। अब पार्टिकल P का आपके पास कुछ इस तरह से है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ, और यहां पे बेटा आपके पास 10 सेकेंड दिया हुआ है और आपको ये भी बता दिया है दैट दिस टाइम इज 5 सेकेंड। बेटा ये आपके पास v आ गया और ये आपके पास t आ गया p का। इसके बाद आपसे कह दिया पार्टिकल Q स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए। अब पार्टिकल Q भी ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है एट द सेम इंस्टेंट एज P। दिस मीन्स दैट द पार्टिकल Q इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल Q इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। वेलोसिटी 0 है जब टाइम 0 है। एंड देन and travels along the same straight line as P, यानी कि P के साथ साथ ही चल रहा है सेम लाइन पे। The velocity of Q is given by, अब बेटा Q की वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन दे दिया। इसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है आपके पास 3t माइनस 0.3 t स्क्वायर। अब आपके पास बेटा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है और आपको टाइम दे दिया है 0 से लेकर 10 सेकेंड। And then the displacement from A of P and Q are same when t is equal to 10। यानी क्या दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम हो रही है। पार्टिकल P और पार्टिकल Q की डिस्प्लेसमेंट बता दी है शुरू के 10 सेकंड में सेम है। फिर इसके बाद इन्होंने कह दिया है शो दैट द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी ऑफ P ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड। यार पहले पार्ट में आपसे कह दिया है इसकी जो P की ग्रेटेस्ट वेलोसिटी है, गाइस दिस मींस ये इन्होंने वैल्यू बोली है P की ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, ये प्रूफ करनी है 10 है। अब अगर मुझे ये चीज प्रूफ करनी है तो पहले तो मैं देखूंगा कि यार पार्टिकल Q और P की डिस्प्लेसमेंट सेम है। अब अगर मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट फॉर पार्टिकल Q, कंसिडरिंग पार्टिकल Q देख लेते हैं पहले हम लोग। इसकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q विल बी integral of v with respect to t, which is integral of 3t minus 0.3t square dot dt। बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ q आपके पास आ जाएगी 3/2 t स्क्वायर माइनस 0.1 t क्यूब प्लस c। अब इनिशियली पार्टिकल q was at the starting point, उस वक्त उसकी इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी? 0 थी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q वॉज 0, देयरफॉर C भी आपके पास बेटा यहां पे 0 आ जाएगा। नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल Q विल बी 3/2 t स्क्वायर माइनस 0.1 t क्यूब। डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q आ गई है। अब इनिशियल 10 सेकेंड्स की डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो मैं बड़े आराम से क्या कर सकता हूं, SQ
3/2 10 का स्क्वायर माइनस 0.1 10 का क्यूब। डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे मुझे यहां तक याद है 50 आएगी। हाँ 50 आएगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू आ रही है आपके यहां सीधी सीधी 50 मीटर। नाउ वंस यू हैव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्यू, आपको पता है पार्टिकल पी का एरिया अंडर द कर्व भी क्या हो जाएगा फिर 50। तो आपने क्या कह दिया यार, कंसिडरिंग पार्टिकल पी, आपको पता है इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 50। बेटा आपके पास वी भी क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, और यही चीज आपने प्रूव करनी थी, और इस चीज के आई गेस आपको 6 मार्क्स दिए हैं। आई गेस इसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए किसी भी बच्चे को, बट ये था कि ये वाला सवाल मैंने इसलिए करवा दिया क्योंकि दो अलग अलग पार्टिकल्स के मोशन कंपेयर हो रहे हैं। बेटा इसी तरह से अगर मैं देखूं आप लोग के आगे पार्ट टू में आपसे क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी इन द इंटरवल। अब वैल्यू ऑफ टाइम चाहिए, टी चाहिए in the interval greater than 0 but less than 5 for which acceleration of q is same as the acceleration of p। यार acceleration of q और acceleration of p दोनों सेम हो। now the thing is acceleration of p शुरू के 5 सेकंड तो सेम ही रहेगी, ग्राफ में हमें नजर आ रहा है शुरू के 5 सेकंड में acceleration of p सेम रहेगी। तो यार अगर मैं acceleration of p की बात करूं वो तो हमारे पास आ जाएगी, सीधा सीधा इसका ग्रेडियंट निकाल लें, 10 माइनस 0 ओवर 5 सेकंड लगे हैं, 5 माइनस 0 विच इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन सेम आ रही है। अब एक्सीलरेशन ऑफ क्यू अगर मुझे चाहिए मेरे पास, कंसिडरिंग पार्टिकल क्यू की वेलोसिटी है। अब अगर मेरे पास पार्टिकल क्यू की वेलोसिटी है तो और मैं वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 3t माइनस 0.3t स्क्वायर, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो बेटा एक्सीलरेशन आ रही है 3 माइनस 0.6t, और एक्सीलरेशन की यहां पे वैल्यू हमारे पास क्या निकली हुई 2, 3 माइनस 0.6t, 0.6t इज इक्वल टू 1, टी आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.6। यहां पे आप बड़े आराम से टाइम निकाल सकते हैं 1.667 सेकेंड, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना है, 1.67 सेकेंड आ गया। बेटा आई गेस इस सवाल में भी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं थी, 3 नंबर का पार्ट था, 9 मार्क्स आ गए आपके। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे पसंद है, ये सवाल टोटल आपके पास 11 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप लोग सब अपनी बुक में देखें आप, क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे अब इन्होंने कुछ बातें करी कि भाई अ मैन वॉक्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी। अब एक आदमी है भाई, ही वॉक्स फ्रॉम ए टू बी विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यानी कि आदमी जब ए से बी जा रहा है इसकी एक्सीलरेशन क्या है 0.04, इनफैक्ट 0.004 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी कि आदमी की एक्सीलरेशन है यूनिफॉर्म, हिज स्पीड एट ए इज 1.8, वेलोसिटी एट ए आ रही है 1.8 मीटर पर सेकेंड, एंड हिज स्पीड एट बी इज 2.2 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वेलोसिटी एट बी भी आ गई। फाइंड द टाइम टेकन फॉर द मैन टू वॉक फ्रॉम ए टू बी एंड फाइंड द डिस्टेंस ए बी। अब यार बात क्या है, आदमी का मोशन हो रहा है डिस्कस, टाइम चाहिए ए से बी जाने का और डिस्टेंस चाहिए ए बी। नाउ द थिंग इज बंदे की एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का सीधा सीधा ये मतलब आ रहा है कि यार हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। We are given with the final velocity as well as the initial velocity and we do know कि acceleration क्या है। तो मैं बड़े आराम से
इक्वेशन ऑफ मोशन में v इजिकल टू यू प्लस एटी यूज कर सकता हूं. v इजिकल टू यू प्लस एटी. फाइनल वेलोसिटी इज गाइस 2.2, इनिशियल वेलोसिटी इज 1.8, a क्या है 0.004 t. तो नेचुरली आपके पास टाइम आ जाएगा बड़े आराम से 2.2 माइनस 1.8 डिवाइड बाय 0.004. टाइम आ गया आपके 100 सेकेंड. यानी कि इस आदमी को ए से बी जाने में टाइम जो लगा है दैट इज 100 सेकेंड. तो इन्होंने बोल क्या दिया, क्या डिस्प्लेसमेंट निकालो. आप बड़े आराम से कह सकते हो यार v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. फाइनल वेलोसिटी इज गाइस 2.2, इनिशियल माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 1.8. 2a की जगह आपके पास आ गया 0.004 एंड s आपके पास निकल आएगा टोटल 2.2 स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 0.004. बेटा आपके डिस्टेंस आ रहा है इस आदमी का 200 मीटर. यानी कि दिस पर्टिकुलर मैन traveled for 200 meter in 100 seconds and uniformly he was accelerating from point A till point B. यानी कि बंदा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट करता रहा पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक और 200 मीटर ट्रैवल कर लिए. अच्छा, अब इसके बाद आपसे क्या कह दिया है, अ वुमेन साइक्लिस्ट लीव A एट द सेम इंस्टेंट. अब कोई साइक्लिस्ट है, वुमेन ये पहले आदमी का मोशन डिस्कस हुआ है पहले पार्ट में, अब एक वुमेन साइक्लिस्ट है. शी लीव्स ए एट द सेम इंस्टेंट एज द मैन, यानी कि यार टाइम दोनों का सेम है. शी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन टू बी. अच्छा, अब साइक्लिस्ट का जो मोशन है, साइक्लिस्ट ने इनिशियल वेलोसिटी, शी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी वाज 0. She starts from rest and travel in the straight line to B, reaching B at the same instant as the man. यानी क्या है, इस साइक्लिस्ट ने भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, 200 मीटर करा है और इसको भी टाइम लग रहा है 100 सेकेंड, क्योंकि भाई ये उसी आदमी के साथ ही पहुंच रही है. अब उसके बाद at t second after leaving A, the cyclist speed is, अब साइक्लिस्ट की स्पीड की आपको एक इक्वेशन दे दी है, v इज इक्वल टू k 200t माइनस टी स्क्वायर, 200t माइनस टी स्क्वायर, वेयर k इज अ कांस्टेंट. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. भाई अब आपसे कह दिया यार वैल्यू ऑफ k निकालो, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. अच्छा, हमें यह भी नहीं पता कि फाइनली जब पहुंच रही है उस वक्त इसकी क्या वेलोसिटी है. अब अगर मैं इसी चीज को देखूं इस तरह से, बड़े आराम से मैं ये बात कह सकता हूं कि भाई वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है. ये चीज हम सबको समझ आती है कि यार अगर मैं वेलोसिटी की इक्वेशन को देखूं, आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 200 kT माइनस kT स्क्वायर. अगर मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आई विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. तो मैंने क्या करा, दोनों साइड पे इंटीग्रल ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. 200 kT माइनस kT स्क्वायर डॉट dt. बेटा डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगी 100 kT स्क्वायर माइनस kT क्यूब ओवर 3 प्लस c. डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आ गया. और मुझे पता है यार जब टाइम 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है पार्टिकल की या साइक्लिस्ट की, 0. तो उस वक्त नेचुरली आपके पास c भी क्या आ रहा होगा, 0. अब जब ये बात हो गई, अब मैं बड़े आराम से एक बात कह सकता हूं कि यार जो डिस्प्लेसमेंट है ना पार्टिकल की या साइक्लिस्ट की, दैट इज 100 kT स्क्वायर माइनस kT क्यूब ओवर 3. यहां तक कोई मसला है गेस नहीं होगा. फिर आपको बता दिए कि जब टाइम 100 सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर. मैंने डिस्प्लेसमेंट की जगह 200 सब्स्टिट्यूट कर दिया और टाइम की जगह 100 सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस के 100 का क्यूब ओवर 3. तो बेटा आपके पास के यहां पे बड़े आराम से निकल आएगा 0.0003. के की वैल्यू बड़े आराम से आपके पास निकल आए. और इस चीज के आपको
आई गेस 4 मार्क्स दे दिए। अब इन्होंने कह दिया जब ये बी पे आ रही है तो इस वक्त इसकी स्पीड क्या है। पार्ट बी में इन्होंने मांग लिया स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट व्हेन शी इज एट बी। अब अगर मुझे बी पे साइक्लिस्ट की स्पीड चाहिए, मुझे पता है उस वक्त वेलोसिटी का, तो अब मेरा जो एक्सप्रेशन था साइक्लिस्ट का वो क्या बन जाएगा 0.0003 200t माइनस टी स्क्वायर। और बेटा हमारे पास जो टाइम आ रहा है वो है 100 सेकेंड। 200 इंटू 100 माइनस 100 का स्क्वायर, तो बेटा आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 200 इंटू 100 माइनस 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.0003। तो बेटा आपके स्पीड क्या आ रही है साइक्लिस्ट की 3 मीटर पर सेकेंड। यहां तक आई गेस किसी भी बच्चे को मसला नहीं होगा। फिर उन्होंने कह दिया स्केच यूजिंग द सेम एक्सिस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मेन्स मोशन एंड द वुमेन्स फ्रॉम ए टू बी। वुमेन साइक्लिस्ट थी, मेन मोशन जब वो एक्सलेट कर रहा था यूनिफॉर्मली। अब अगर मैंने दोनों को दिखाना है ऑन अ सेम स्केच या सेम ग्राफ, तो हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है सीधा सीधा। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने से पहले मुझे कुछ चीजें देखनी होंगी कि यार जो वुमेन साइक्लिस्ट थी क्या वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंची इस 100 सेकंड के दौरान। क्योंकि देखो अगर मैं वेलोसिटी का मोशन देखूं इट्स एन एन शेप्ड कर्व। देखिए ना बेटा द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज नेगेटिव, दिस मींस दैट दिस विल बी एन एन शेप्ड कर्व। एन शेप्ड कर्व में आपको पता है इनिशियली 0 था। तो मैं एक काम कर लेता हूं साइक्लिस्ट को कंसिडर करते हुए, मैं कंसिडर कर लेता हूं साइक्लिस्ट को, कंसिडरिंग द साइक्लिस्ट। अगर मैं साइक्लिस्ट को कंसिडर करूं, मुझे पता है यार वी मैक्स जब होगा, यानी कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एट वी मैक्स, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। अच्छा मेरे पास साइक्लिस्ट का एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन नहीं है फिलहाल। मैं एक बात कह सकता हूं भाई इसकी वेलोसिटी का तो है ना एक्सप्रेशन 0.1233। इसको मैं अगर 200 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं, अच्छा मेरे पास इसकी मैक्सिमम स्पीड भी पहुंच चुकी है वुमेन साइक्लिस्ट की, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये सारी चीजें हमने एक ही ग्राफ पे दिखानी है बेटा। अगर आप ये चीजें नहीं दिखाते तो चीजें आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो मैं एक काम कर लेता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मैं 3 तक जाना है ना, तो मैं 0.4 से वो करता हूं 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी मैंने 3.2 तक ले गया। और टोटल टाइम मोशन का 100 सेकंड होगा। चलो यार अब बात करते हैं पहले तो मैन के मोशन की। ही स्टार्टेड फ्रॉम 1.8 मीटर पर सेकेंड। आदमी ने अगर बेटा अपना मोशन स्टार्ट करा है 1.8 मीटर पर सेकेंड से, तो हमें एक चीज ये समझनी होगी कि 1.8 यहां होगा एंड उसकी मैक्सिमम स्पीड कहां तक जा रही है 2.2 तक। मैं कह रहा हूं यार यहां भी जाके है 2.2, तो जो वॉक कर रहा है उसका मोशन कुछ ऐसा आ जाएगा। मैंने यहां पे कह दिया कि भाई यहां पे हमारे पास टाइम आ रहा है 100 सेकेंड। अच्छा कुछ चीजों का मुझे ध्यान रखना होगा कि भाई जो साइक्लिस्ट है हमारी वुमेन साइक्लिस्ट, इसका मोशन है एन शेप कर्व और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहां तक जा रही है 3। उस वक्त भी टाइम क्या होगा 100 सेकेंड। और सिंस एन शेप कर्व है कुछ ऐसा मोशन बनेगा साइक्लिस्ट का। तो आपके पास ये आ गई साइक्लिस्ट और ये आपके पास आ गया जो हमारा आदमी था। एक ही ग्राफ में आपने दोनों के मोशन को दिखा दिया। एक एक चीज दिखानी है, टाइम लाजमी शो करना है, मैक्सिमम स्पीड लाजमी वुमेन की शो करनी है, इसका कर्व सही ट्रेंड का होना लाजमी है।
बेटा आपको इस तरह से 3 मार्क्स इसमें भी मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका पहला पार्ट है 4 मार्क्स का, दूसरा पार्ट है 9 मार्क्स का। और यूजुअली बच्चे सेकंड पार्ट में ही फंसते हैं, क्योंकि एकदम से इतना सोच नहीं पाते। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग सब अपनी अपनी बुक में खोलें। क्वेश्चन 11 में आपके पास हो क्या रहा है, जरा आप इसको देखते हैं हम लोग। आपके पास कह दिया, अब एन ऑब्जेक्ट पी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी इन अ टाइम ऑफ 80 सेकेंड, यानी कि यार ए से बी का जो मोशन है 80 सेकेंड टोटल टाइम है हमारे पास। ग्राफ भी बना हुआ है आपके पास। The diagram shows the graph of v against t, where v meter per second is the velocity of p at time t second after leaving A. The graph consists of straight line segments for the interval 0 से 10 second and from 30 till 40, 30 till 80, it's also a straight line. बेटा अगर आप लोग सब ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में पता चल रहा है कि शुरू के 10 सेकंड एक्सीलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, and then from 30 till 80 second the object is decelerating uniformly, straight line segment है क्योंकि velocity time graph. And a curved section whose equation is, curved section हमारा चल रहा है t is equal to 10 से लेकर 30 तक। तो आप लोग ये बात कह सकते हो यार 10 से लेकर 30 सेकेंड तक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन -0.01 टी स्क्वायर प्लस 0.5 टी -1। अब पहले पार्ट में उन्होंने कह दिया यार इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो। अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। अब बेटा अगर आपसे कह दिए कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालें, तो आपको इतना पता है कि यार मैक्सिमम वेलोसिटी पे एक्सीलरेशन होती है 0। अब अगर मुझे वेलोसिटी से एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन चाहिए तो आई नीड टू डिफरेंशिएट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैंने बेटा दोनों साइड पे डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ -0.01 टी स्क्वायर प्लस 0.5 टी -1। तो बेटा आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगी -0.02 टी प्लस 0.5 एट मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि एट वी मैक्स। हमें पता है यार एक्सीलरेशन क्या होती है 0 यहां पे सब्स्टिट्यूट करा -0.02 टी प्लस 0.5। बेटा हम लोग यहाँ पे टाइम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे टाइम आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 0.02, 25 सेकेंड। हमारे पास टाइम आ गया 25 सेकेंड, यानी कि जब 25 सेकेंड्स होंगे उस वक्त पार्टिकल की अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी है। और वेलोसिटी टाइम आ गया, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्टली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो टाइम की वैल्यू, -0.01 टी की जगह 25 का स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 25 -1। तो बेटा आपके पास वेलोसिटी आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना 5.25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। जैसे ही आपके पास बेटा वेलोसिटी आ गई, अगले पार्ट में इन्होंने कह दिया है पूरा डिस्टेंस बताओ ए बी। अब अगर आपको बेटा चाहिए पूरा डिस्टेंस ए बी, मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि आज शुरू के 10 सेकंड तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व निकालो, ट्रायंगल का एरिया। लेकिन क्या मेरे पास ये गिवन है कि कितनी इसने वेलोसिटी रीच करी है, ये एक मसला। दूसरा मसला ये आ रहा है कि भाई जब मैं यहां पे देखूं टाइम की वैल्यू 10 है, तो कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी ना। तो मैं मैक्सिमम वेलोसिटी रीच कितनी हुई होगी पार्टिकल की, ये मैं इवैल्यूएट कर सकता हूं स्ट्रेट लाइन वाले मोशन की कर्व की इक्वेशन को देखते हुए। कैसे कि मैं क्या कहता हूं यार, ये कर्व का जो पार्ट आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जब मैंने टाइम की जगह पे 10 सब्स्टिट्यूट करा तो वेलोसिटी आ जाएगी, दैट विल बी द एंड पार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो मैंने क्या करा, -0.01 टी की जगह 10 का स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 10 -1। तो बेटा यहां पे वेलोसिटी हमारे पास कुछ आ रही होगी 0.01 इंटू 100
इंटू -1 -1 +5। वेलोसिटी यहां पे रीच करी होगी इसने 3 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे इतना समझ आ गया कि यार इस पार्टिकल ने इतनी वेलोसिटी यहां पे अटेन कर ली है शुरू के 10 सेकंड में, तो क्या मैं इनिशियल डिस्टेंस निकाल सकता हूं? फॉर श्योर। मैंने क्या कर दिया यार, जब टाइम है 0 से लेकर 10 तक, डिस्टेंस चाहिए हाफ बेस, टाइम कितना रखा हुआ है 10, हाइट क्या है 3 है, तो बेटा आपके पास ये आ जाएगा 5 × 3 15 मीटर। ये तो एक पार्ट हो गया 0 से 10 सेकंड का। अब मैं एक काम करता हूं, मुझे पता है कि 15 मीटर ये पहले ही ट्रैवल कर चुका होगा। अब अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए इस पर्टिकुलर पार्टिकल का बिटवीन 10 सेकंड एंड 30 सेकंड, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूंगा, लिमिट अप्लाई कर दूंगा। 10 से लेकर अगर 30 तक का डिस्टेंस चाहिए, मैं इंटीग्रेट करके लिमिट्स अप्लाई कर सकता हूं। तो अब मैं इस पे क्या काम कर रहा हूँ, इंटीग्रल लिया वेलोसिटी की इक्वेशन पे, लिमिट्स ले ली 30 till 10 v डॉट डी टी, 30 10 माइनस 0.01 टी स्क्वायर प्लस 0.5 टी माइनस 1 डॉट डी टी। बेटा ये तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, कितनी आएगी फिर ये, माइनस 0.01 टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 0.5 टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी, एंड योर लिमिट्स आर 30 से 10। अब अगर मैं इसमें डायरेक्टली लिमिट्स अप्लाई कर दूं बेटा ये, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस 0.01 अच्छा जी, प्लस बेटा अगर मैंने जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू 30, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही थी 105, और जब मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा 10, तो मेरे पास वैल्यू आ रही थी 11.66। तो बेटा मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है 105 माइनस आंसर 93.33। अब यार ये भी डिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब मैंने देखना है मोशन कौन सा, 30 से लेकर 80 सेकंड तक। इक्वेशन तो यही है 0 से 10 से 30 सेकंड की। मैं यहां पे 30 अगर सब्स्टिट्यूट करूं तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। 30 से 80 का मोशन देखना है, वेलोसिटी में बड़े आराम से निकाल सकता हूं। माइनस 0.01 30 स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 30 माइनस 1। तो बेटा आपके पास वेलोसिटी आ रही है 30 स्क्वायर इंटू 0.01 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 प्लस 15। आपके यहां पे वेलोसिटी आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब टाइम 30 सेकेंड है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसका डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं, क्योंकि ट्राइंगल है ना, हाइट आ गई इसकी 5। मैंने बड़े आराम से क्या कह दिया है कि यार अगर डिस्टेंस चाहिए 30 से लेकर आपको 80 का, तो s विल बी हाफ, बेस कितनी है बेटा, अगर 80 से 30 है तो बेस हो गई 50, और हाइट क्या है 5। तो बेटा आपके पास ये डिस्टेंस आ गया 125 मीटर। टोटल डिस्टेंस का है ना, टोटल डिस्टेंस के लिए हम सबको ऐड कर देंगे। भाई पहला डिस्टेंस क्या आया था 15, दूसरा 93.3, तीसरा 125 प्लस 93.333 प्लस 15,
तो हमारे पास फाइनल डिस्टेंस आ रहा है 233.3 मीटर। मैं चाहूँ तो इसे 233 मीटर लिख सकता हूँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखते हुए। और बेटा फाइनल आंसर भी आपके पास यही होगा। 9 मार्क्स का सवाल है ये, थोड़ा सा लंबा था बट था सिंपल सा, यानी कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलें बेटा, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अगर आप में से किसी का कोई भी सवाल है प्लीज व्हाट्सएप कर दें। अच्छा, एक बच्चे का मैसेज आया हुआ है कि वीडियो बफरिंग अगेन। आई होप ये मसला अब सही है। सर कांस्टेंट साइक्लिस्ट से बता दे दोबारा। अभी क्या सबके सही है? अगर सही है तो प्लीज मुझे एक मैसेज कर दो बेटा व्हाट्सएप पे। साइक्लिस्ट वाला बेटा कौन सा सवाल है ये भी मुझे बता दो। क्या आर यू स्टिल गाइस स्टक ऑन क्वेश्चन नंबर 10? प्लीज ये भी बता दें। बेटा अब क्या समझ आ गया है कुरातुलैन? बेटा अगर साइक्लिस्ट का मोशन क्वेश्चन नंबर 10 आप कह रहे हो, ठीक है बेटा। कहां पे फंसे हो आप क्वेश्चन नंबर 10 में? कहीं पे भी है अगर। देखो बेटा साइक्लिस्ट का जहां तक मोशन था, तो यार पूरा मुझे दोबारा से सोचना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाए। आप मुझे बताओ अगर 10 का सोल्यूशन से कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो मुझे बताएं। ग्राफ वाला पार्ट आई मिस कॉज उस वक्त रुक गया था। अच्छा ठीक है, सिर्फ ग्राफिकल पार्ट है ना, कोई मसला नहीं बेटा। लिसन, देखो हुआ क्या था इसमें कि एक आदमी पैदल चल रहा था, वेलोसिटी 1.8 से 2.2 करी, एक्सीलरेट करा। हमने देख लिया उसने ट्रैवल करा 100 सेकंड और उसकी डिस्प्लेसमेंट थी 200 मीटर, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। अब एक वुमेन साइक्लिस्ट है हु स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट और उसने एक्सीलरेट करा है, एक्सीलरेट करा और वो भी बी तक पहुंची है। दिस मीन्स कि उसने भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है? 200 मीटर। अपार्ट फ्रॉम दैट वो सेम इंस्टेंट में पहुंची है, तो उसका भी टाइम क्या होगा? 100 सेकेंड। अब अगर मैं इस चीज को देखूं, मैंने कहा यार कि पहले मैं वुमेन साइक्लिस्ट की स्पीड निकाल चुका हूं 100 सेकेंड पे, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी 3 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने ग्राफिकली देखना है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि यार इस औरत की मैक्सिमम स्पीड आती कब है, या ये जो साइक्लिस्ट है। मैंने देख लिया कि यार वेलोसिटी की इक्वेशन है, वेलोसिटी की इक्वेशन को मैंने जैसे ही डिफरेंशिएट करा तो एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। एक्सीलरेशन जब जीरो होती है तो हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो हमने देख लिया इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कब आ रही है? 100 सेकंड पे। और मैंने देखा था 100 सेकंड पे ही इसकी स्पीड कितनी थी औरत की, या जो साइक्लिस्ट थी? 3 मीटर पर सेकंड। अब मैंने देख लिया कि यार 100 सेकंड पे इसकी मैक्सिमम स्पीड आ रही है, और मुझे पता है वेलोसिटी की जो भी इक्वेशन है वो एक एन शेप कर्व की फॉर्म में, और इसका मैक्सिमम पॉइंट कहां पे आ रहा है? जब हमारा टाइम 100 है। तो आपने क्या करा? एक एन शेप कर्व बना दिया 100 तक। तो साइक्लिस्ट का मोशन, और यहां पे आपने लाजमी शो करना है कि यार 3 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम स्पीड है, और उस वक्त टाइम एक्सिस पे आपने 100 लाजमी शो करना है। आदमी का तो मोशन स्ट्रेट लाइन आएगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा। स्टिल अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं। आई गेस सेशन बेटा अब आपके लिए भी क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरा साइक्लिस्ट का मोशन दोबारा से डिस्कस कर लिया है। सही है बेटा, चलें अब यार एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे और चलते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को चीजें अभी ज्यादा नहीं लग रही होंगी, और अब तो बेटा आप लोग मुझे रोक भी नहीं सकते। आमतौर पे आप लोगों को होता है कि सर बस अब नहीं रोकना बेटा, आराम से आप लोग घर पे बैठो, चिल करो। मैं भी आराम से जो वही कर रहा हूं जो एंजॉय कर रहा हूं। अच्छा, अब इसी पे अगर हम लोग आगे चलें, हमें एक चीज समझ आती है। क्वेश्चन 12 जरा आप लोग सब देखना शुरू करें। मैं आप लोगों के मैसेज ही देख रहा हूं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई एक बच्चा कॉल करके टाइम ज़ाया कर रहा है। कोई मसला नहीं है, कर लो बेटा, उठाने नहीं वाला मैं। आप ही के व्हाट्सएप के मैसेज नहीं आएंगे, मोबाइल साइट पे। एंजॉयमेंट बाद में करना, मुझे लग रहा है उम्र ये आप ही हो थोड़े अजीब से जो। आए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। अब हम 12 जरा इंटरेस्टिंग है, जरा नहीं इनफैक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है 12।
अल्लाह अकबर। तो बेटा आप अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, सर कितने क्वेश्चंस और हैं? मेरा बच्चा, मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 12 करवाना खुद से, क्वेश्चन नंबर 19 कराना 2, और क्वेश्चन नंबर 26 3। ये 3 क्वेश्चन मैंने करवाने हैं, बाकी पूरे 74 आप लोगों ने करना है। सिर्फ 74 क्वेश्चन है बेटा, बल्कि हाँ पता भी नहीं चलेंगे बेटा, 74 ही तो हैं। आज हम लोगों ने क्या 11 तक तो मैंने एक एक करवा दिया है, तो बाकी 63 आप लोगों ने घर पे ही करना है। अच्छा है बेटा, घर पे बैठे हुए बोर नहीं हो गया, आप लोगों की बोरियत का इंतजाम हो गया है। कोई भी कोरोना आ जाए, आप लोग अब बोर नहीं होने वाले। घर से बाहर नहीं निकलोगे, कोरोना भी नहीं होगा। ये तो मैं आप लोगों के लिए इतना होमवर्क दे रहा हूं, वरना थोड़ी ना देता। अब बात सुने, अ पार्टिकल P इज हेल्ड एट रेस्ट एट अ फिक्स पॉइंट O एंड देन रिलीज्ड। अब पार्टिकल P इनिशियली रेस्ट पे है और इसको फिर आपने रिलीज करा। यानी कि यार अगर मैं किसी पार्टिकल को वर्टिकली रिलीज करता हूं, इट इज मूविंग अंडर ग्रेविटी, P फॉल्स अंडर फ्रीली अंडर ग्रेविटी अंटिल इट रीचेस द पॉइंट A व्हिच इज 1.25 मीटर बिलो A या O। तो अब आपको बता दिया कि यार पार्टिकल P इनिशियली रेस्ट पे था और फिर फ्री फॉल कर रहा है। तो अब अगर मैं इस तरह से एक बात करूं, ये मेरा O है, ये मेरा पार्टिकल P है। इनिशियली पार्टिकल इज एट रेस्ट 0 meter per second, and then it falls under gravity and reaches the point A which is 1.25 meter below O। तो यार अगर ये 1.25 मीटर नीचे आया है पॉइंट A पे, पॉइंट A पे अगर ये आ गया, तो आपको पता है कि यार इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी करी होगी, बता दिया आपको, S इज इक्वल टू 1.25 मीटर। सिमिलरली टाइम हमें नहीं पता कि यार इसे कितना टाइम लगा है, और मुझे इतना पता है कि इसकी एक्सीलरेशन तो पॉजिटिव 10 लेंगे हम, क्योंकि अंडर ग्रेविटी है गाइस। एक्सीलरेशन आपने ले ली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब मांगा क्या है पहले पार्ट में, फाइंड द स्पीड ऑफ P एट A एंड द टाइम टेकन फॉर P टू रीच A। तो यार अगर आपसे कह दिया है कि यार इसकी स्पीड निकालो, स्पीड ही चाहिए ना, आप लोग क्या कह दोगे यार अंडर ग्रेविटी है, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। आप बड़े आराम से फॉर्मूला यूज कर लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी एट A मुझे नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, A की वैल्यू है 10, S की वैल्यू है 1.25। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट A विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा आप इसे रूट कर लोगे तो आराम से वेलोसिटी आ गई इसकी 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक सवाल और है हमारे पास, इन्होंने कहा टाइम कितना लग रहा है यार। बेटा अगर आपको टाइम इवेल्युएट करना है तो आप बड़े आराम से कह दोगे सर v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 5 है सर, इनिशियली 0.3, A की वैल्यू 10 आ गई, t टाइम आपका सीधा सीधा आ गया है 5 से इनफैक्ट 0.5 सेकेंड। टाइम आ गया आपका 0.5 सेकेंड। आंसर आंसर। अच्छा, इतने से काम के दे हैव गिवन यू हाउ मेनी 3 मार्क्स यार, 3 मार्क्स काफी हैं। उसके बाद क्या हो रहा है जरा अब हमने उसको देखना है। ये इसका सेकेंड पार्ट ही मेरे इंटरेस्ट का था, पहला पार्ट तो कोई भी कर लेगा। बेटा सेकेंड पार्ट में इन्होंने कह दिया द पार्टिकल कंटिन्यूज टू फॉल बट नाउ इट्स डाउनवर्ड एक्सीलरेशन t सेकेंड आफ्टर पासिंग थ्रू A इज। अब एक्सीलरेशन की इक्वेशन दी है और एक्सीलरेशन की इक्वेशन एक नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन है 10 माइनस 0.3t। बेटा अगर आपके सब एक्सीलरेशन की इक्वेशन एक नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन है, दिस मींस कि पार्टिकल की एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, और अगर पार्टिकल की एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो बेटा आप लोग इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते आफ्टर 0.5 सेकेंड। मैंने टाइम निकाल लिया है ना आप लोगों के लिए, यहां पे टाइम आ गया 0.5 सेकेंड। इसके बाद A के बाद एक्सीलरेशन इससे फॉलो हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि यार ये वाली इक्वेशन
वैलिड है आफ्टर 0.5 सेकेंड। अब अगर मुझे पता चल गया कि यार आफ्टर 0.5 सेकेंड ये इक्वेशन है, तो अब हमें क्या करना है भाई, सवाल चेक करते हैं। फाइंड द टोटल डिस्टेंस P हैज फॉलन 3 सेकेंड आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम O। अरे यार 0.5 सेकेंड तो A तक है, मजीद 2.5 सेकेंड की और बात हो रही है। इन्होंने देखे सवाल में पूछा फाइंड द टोटल डिस्टेंस P हैज फॉलन 3 सेकेंड्स आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम O। O से रिलीज होने के बाद 3 सेकेंड, 0.5 सेकेंड तो ये रहे। आफ्टर 0.5 सेकेंड ये एक्सीलरेशन चलेगी। अब अगर मेरे पास एक्सीलरेशन की इक्वेशन है, मैं उसको अगर एक बार इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी, डेफिनेटली वेलोसिटी की। दोबारा से इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन वो जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आएगी वो आएगी आफ्टर ए, वो इक्वेशन आ रही होगी आपके पास आफ्टर ए। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, पहले तो एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं। बेटा अगर मैंने जैसी एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों साइड पे इंटीग्रल ले रहा हूं, 10 माइनस 0.3t डॉट dt। बेटा आपके पास एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करने से क्या आता है, वेलोसिटी। तो ये आपके पास आ जाएगी 10t माइनस 0.3t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब प्लस सी तो हमने लाजमी लिखना है। अब यार अगर मैंने यहां पे प्लस सी लिख दिया है तो मुझे एक चीज ये समझनी होगी कि भाई आपके पास, मैं क्वेश्चन 12 ही करवा रहा हूं ना, पहले पार्ट का आंसर वैसे 5 और आ गया था, ठीक है। अब बात पता है क्या आ रही है, यहां पे हमने प्लस सी लाजमी लिखना था। अब मुझे एक बात बताएं बेटा, जब मोशन स्टार्ट हो रहा है, जब यानी कि यहां पे है, उस वक्त इसके हिसाब से टाइम क्या है हमारा, 0 है। टाइम तो है हमारा उस वक्त 0। तो मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पे टाइम की वैल्यू को 0 रखा, वेलोसिटी मेरी क्या आ रही होगी फिर 5, क्योंकि देखो आफ्टर 0.5 सेकंड मैं इस इक्वेशन पे आ गया हूं। अब इस इक्वेशन के हिसाब से तो टाइम हमारा 0 है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं आराम से बोल दूंगा कि भाई जब ये इक्वेशन स्टार्ट हो रही है, यानी कि इस इक्वेशन के हिसाब से तो हमारा टाइम 0 सेकंड है, हमारी v क्या आ रही है, 5 मीटर पर सेकंड, यानी क्योंकि इस पॉइंट पे तो ये 5 मीटर पर सेकंड पे है। तो आप लोग डेफिनेटली c की वैल्यू क्या निकाल लोगे, 5। यहां पे अगर मैं t की जगह 0 डालूं, ये c v5 हो, तो आपके साथ वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बन रही है, 10t माइनस 0.15t स्क्वायर प्लस 5। यानी कि अब आपके पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर a का एक्सप्रेशन आ चुका है। अब मैं एक चीज और देखना चाह रहा हूं, क्या मेरे पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आ गया है आफ्टर a, मुझे तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, मानते हैं बात। और आफ्टर ए की बात हो रही है ना, आफ्टर ए, तो मैं एक काम कह सकता हूं कि भाई मैंने इसको करा इंटीग्रेट वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 10t माइनस 0.15t स्क्वायर प्लस 5 डॉट dt। तो बेटा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ रही है 5t स्क्वायर माइनस 0.05 टी क्यूब प्लस सी। अब आफ्टर ए की बात कर रहा हूं मैं, ए के हिसाब से टाइम क्या है, 0 है। ए के हिसाब से टाइम क्या है आपका, 0 है। और उस वक्त ये पॉइंट ए पे ही है, तो ए पे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0, क्योंकि अब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट किसको लिया हुआ है, ए को। तो मैं ये बात कह सकता हूं इस बेसिस पे सी भी क्या आ जाएगा, 0। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ए, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन नहीं, आफ्टर ए का जो एक्सप्रेशन आ रहा है दैट इज 5t स्क्वायर माइनस 0.05t क्यूब। डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आ गया। वंस आई हैव द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि यार अब इसने कितने सेकंड ट्रैवल करा है आफ्टर ए, 3 सेकंड टोटल मोशन को का है, ए तक आने में ही 0.5 सेकंड लगे हैं, तो आफ्टर ए कितना हो गया, 2.5 सेकंड। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, सीधा सीधा t की जगह डाल दूंगा 2.5 का स्क्वायर माइनस 0.05। ओ एक गलती हुई है यहां पे हमारी, बहुत गंदी। ये हो जाएगा प्लस 5t, मैंने इसको इंटीग्रेट ही नहीं करा था, प्लस c। तो यहां पे भी बेटा 5t ही आ रहा होगा, c तो नेचुरली 0 ही है। अच्छा यहां पे मैंने क्या डाल दिया, 2.5 प्लस 5 इंटू 2.5। अब जब मेरे पास ये टाइम आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ रही है,
चेक कर लेते हैं हम लोग। अल्लाह अकबर, 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर माइनस 0.05 ब्रैकेट 2.5 का क्यूब, फिर उसके बाद प्लस 5 2.5, हमारे पास ये आ रहा है 42.97। ये डिस्टेंस आ रहा है 42.97 मीटर। अब मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई यहां से नीचे ये कितना गिरा है, 42.97। मैं कह रहा ग्राउंड पे, जब ये फर्ज करो ग्राउंड पे पहुंच रहा है, मैं कह रहा हूं यार यहां पे हमारा ग्राउंड है, इसको टाइम कितना लगा है, 2.5 सेकेंड यहां से यहां आने में, और इसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 42.97। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना फॉल करा है, यहां पे 1.25 और यहां पे 42.97। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 42.97 प्लस 1.25। तो बेटा आपके टोटल डिस्टेंस आ रहा है 44.2 मीटर। आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 44.2 मीटर। और अगर मैं इसको ऐसे देखूं, यार ये सवाल काफी हद तक आसान है, 7 नंबर मिल गए। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताओ, प्लीज जूम इन। हमीद अब से, अच्छा उमर वामिक, बेटा आपका सवाल है सर सी कैसे निकाला है, प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम। बेटा कौन सा वाले सी की बात कर रहे हैं आप, वेलोसिटी के सी की बात कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट के सी की, जल्दी से बताओ। हमीद बेटा आपने प्राइवेट में मैसेज करा है सर हाउ मच मोर। बेटा अभी चलने दो, आप लोग हिम्मत करो, हम भी हिम्मत के साथ चल रहे हैं, आप परेशान मत हो। हाँ बेटा सी कौन पूछ, उमर वामिक, ये बेटा उमर वामिक कहीं आप मीम बॉय ही हैं सर, टाइम कैसा है। हमीद अब आप अलग सवाल लेके आ गए, किस वाले पार्ट की बात कर रहे हो यार। चलो ठीक है देखते हैं। मैं उमर वामिक पूछ नहीं रहा है। अच्छा हमीज बेटा आपने कह दिया टाइम कैसा है। बेटा बात सुने, टोटल सवाल में मोशन दिया है 3 सेकंड का। पहले 0.5 सेकंड तक तो ये यूनिफॉर्मली, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी, अंडर ग्रेविटी था, तो मैंने देख लिया यार 0.5 सेकंड यहां पे। लेकिन अब बात हो रही है ओवरऑल 3 सेकंड का है, तो मैं कह सकता हूं आफ्टर ए मजीद 2.5 सेकंड्स गिरा होगा। ये देखें बेटा अगर 0.5 सेकंड यहां है तो ओवरऑल टाइम तो 3 सेकंड बोला है, तो ये वाला टाइम क्या हो जाएगा आपके पास 2.5 सेकंड। अच्छा अब उमर वामिक आप कह रहे हो दोनों सी कैसे निकाले। मेरा बच्चा बात सुनो, एक्सीलरेशन है आपके पास, आपने एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करा, वेलोसिटी आ रही थी। अच्छा जब भी इंटीग्रेट करते हैं हमेशा आपके पास सी आता है। अब मैंने देखा यार अब जो मेरा मोशन है ए पे है, अब वेलोसिटी एट ए क्या है 5 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी एट ए इज 5 मीटर पर सेकंड। तो मैंने क्या हरकत करी, टाइम को 0 रखा इस इक्वेशन में और वेलोसिटी की जगह 5 डाल दिया, तो नेचुरली सी क्या आ जाएगा, सी आएगा। देखो बेटा मैं फिर से आपसे कह रहा हूं ए पे इसकी वेलोसिटी क्या थी 5 मीटर पर सेकंड। मैंने क्या करा विद रिस्पेक्ट टू ए टाइम इज 0, तो हमने क्या हरकत करी इस इक्वेशन के अंदर वेलोसिटी को 5 रखा और टाइम की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बेटा नेचुरली आपके पास जो सी भी आया है वो 5 आ गया। अब वंस आपके सी की वैल्यू आ गई है तो आपके वेलोसिटी की भी इक्वेशन आ गई। अब वंस आपके पूरी वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, अब आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो आपके क्या आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट करा, हमेशा प्लस सी लाजमी लिखते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ए, ये ए के हिसाब से इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है ए पे ही मौजूद है तो 0 है। तो मैंने क्या करा, टाइम को जब 0 रखा विद रिस्पेक्ट टू ए तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या रखी 0। नेचुरली सी भी क्या आ जाएगा 0। यहां पे बेटा एस की जगह 0 डालें, टी की जगह 0, सी भी 0 आ रहा है। अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आगे, फिर आपने देखा यार अंडर आफ्टर ए अंडर दिस मोशन 2.5 सेकंड इसने टोटल ट्रैवल करा है, तो मैंने इसी इक्वेशन के अंदर 2.5 सब्स्टिट्यूट कर दिया।
वंस 2.5 सब्स्टिट्यूट करा, 2.5 सेकंड में 42.97 मीटर ट्रैवल करा, और इनिशियली 0.5 सेकंड में 1.25 मीटर ट्रैवल करा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों को ऐड करके आ गई। आई होप दोनों आंसर क्लियर हो गए। चलें बेटा, इसके बाद एक और सवाल कर लेते हैं। वैसे आप लोगों को मैं फिर याद दिला रहा हूं, आप लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 74 तक। बल्कि एक काम करें, मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दे देता हूं। आप लोग जो है, अच्छा आधे घंटे का इनफैक्ट ब्रेक दे रहा हूं, आप लोग आराम से पानी यानी पी लें। क्वेश्चन 19 और बस 26 में आज और डिस्कस करूंगा, फिर आज का काम खत्म है।